लाखनी गांव, जिला सीकर के श्री माना बाबा न्याय, भक्ति और चमत्कार की जीवंत गाथा। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर और रिंगस के भैरूजी मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था बोलती है, भक्ति जागती है और चमत्कार होते हैं। वो स्थान है लाखनी गांव, जिला सीकर, जहां विराजमान है कलयुग के अवतारी न्यायदाता श्री माना बाबा जी। माना जाता है यहाँ केवल झोंक लगाने मात्र से ही मनुष्य की पीड़ा मिट जाती है। मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ झुकने की देर है। मानते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ बाबा के दरबार में आते हैं उसे मस्सा, कान बहना, चर्म रोग, मांसपेशियों की पीड़ा या पशु से जुड़ी बीमारी से मुक्ति मिलती है। ये कोई कथा ही नहीं है, ये अनुभव है हर उस भक्त का जिसने बाबा को हृदय से पुकारा है। श्री माना बाबा का इतिहास इतना गहरा, इतना दिव्य और प्रेरणादायक है कि राजस्थान की रेत भी उनकी वीरता को प्रणाम करती है। उनके दादा का नाम था श्री उलन सिंह जी और पिता श्री बाहड़ सिंह जी थे। श्री बाहड़ सिंह जी की 7 शादियां हुई। सबसे छोटी पत्नी श्रीमती सोना देवी बिजारनिया, जो गांव लढ़ाना के श्री पूराराम जी की पुत्री थी, उनसे कुल 17 संतानें हुई, 13 पुत्र और 4 पुत्रियां। इनमें सबसे प्रसिद्ध हुए श्री माना राम जी। बहनों में गंगा देवी, जमुना देवी, हेमदड़ी देवी और धूड़ी देवी। इन चारों में से माना राम जी, उनके भाई ठेडू राम जी और बहनें हेमदड़ी व धूड़ी देवी सुद्रासन गांव स्थित सुरजल माता के अनन्य भक्त थे। संवत 1452 का वो वर्ष जब राजस्थान की धरती वीरता के रक्त से लाल हुई थी। रूप सिंह जी लाखलान और उनके सैनिकों से भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध भूमि या अधिकार का नहीं था, ये धर्म और सम्मान की रक्षा का था। इस युद्ध में ठेडू राम जी और बहनें हेमदड़ी व धूड़ी देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन शहीद हो गए। माना बाबा ने अकेले सैकड़ों सैनिकों का सामना किया। जब उनका सिर धड़ से अलग हुआ तब भी उन्होंने 60 से 70 सैनिकों को मृत्यु लोक पहुंचा दिया। रक्त बहता रहा पर तलवार झुकी नहीं। शरीर गिरा पर आत्मा अमर रही। उसी चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन श्री माना बाबा भी शहीद हो गए और फिर चैत्र शुक्ल एकम को देव रूप में प्रकट हुए। उस दिन से उनकी पूजा हर युग में हर भक्त के दिल में बस गई। कहा जाता है श्री माना बाबा केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि धर्म, भक्ति और न्याय के रक्षक थे। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, बाबा उसका न्याय करते हैं। भले देर लगे पर अन्याय कभी नहीं टिकता। उस समय 700 बीघा जोड़ा गायों के चरने के लिए छोड़ा गया। ये भूमि समर्पित की गई दोनों बहनों हेमदड़ी और धूड़ी और भाई ठेडू राम और माना बाबा के नाम। श्री बाहड़ सिंह जी ने वर्ष 1452 में लाखनी गांव की स्थापना की थी। लाखनी आज सिर्फ एक गांव ही नहीं है, बल्कि भक्ति की राजधानी बन गया है। प्रारंभ में एक पत्थर से देवली निकली, लोगों ने वहां चबूतरा बनवाया और बाबा की पूजा आरंभ की। धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती गई और आज जोधपुर के लाल पत्थरों से बना एक भव्य मंदिर बाबा की दिव्यता का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर लिखा है इतिहास। हर पत्थर गाता है जय श्री माना बाबा की जय। हर अमावस्या के बाद एकम अर्थात प्रतिपदा को लाखनी में विशाल मेला लगता है और सबसे बड़ा मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम को लगता है और यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। कहीं आरती की गूंज है, कहीं बच्चों की हंसी, कहीं प्रसाद में खीर, चूरमा, पुआ पापड़ी, मावा मिश्री और नारियल का भोग है। जो भी सच्चे मन से फेरी लगाता है या झाड़ू लगाकर सेवा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पास ही दोनों बहनों हेमदड़ी और धूड़ी देवी का भी सुंदर मंदिर है, जहां नारी शक्ति और भक्ति की एक साथ पूजा की जाती है। वहीं पास में एक विशाल गौशाला संचालित है, जहां सैकड़ों गौ माताएं सेवा और श्रद्धा का प्रतीक है। हाल ही में सुरजल माता की पुरानी धूनी भी यहाँ निकली है, जहां अब उनके विशाल मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये वही भूमि है जहां धर्म, शक्ति और सेवा तीनों का संगम होता है। जब लाखनी में आरती के समय घंटियां गूंजती है, ढोल नगाड़े गूंजते हैं,
तो ऐसा लगता है मानो स्वयं मानक बाबा अपने भक्तों के बीच उपस्थित है। वो कहते हैं, सच्चे रहो, न्याय के मार्ग पर चलो, कभी किसी का दिल मत तोड़ो, मैं सदा आपके साथ हूँ। आज लाखों भक्त माणा बाबा के चमत्कारों के साक्षी है। किसी को रोग से मुक्ति मिली, किसी को संतान मिली, किसी को मानसिक शांति और किसी को जीवन का अर्थ मिला, क्योंकि बाबा केवल सुनते ही नहीं, वो उत्तर देते हैं। तो जब भी जीवन में कठिनाई आए, एक बार कहिए, जय श्री मानक बाबा की जय, क्योंकि जहां न्याय की पुकार होती है वहां माणा बाबा स्वयं प्रकट होते हैं। जय श्री माणा बाबा, न्यायदाता, भक्त वत्सल, गो भक्त और कलयुग के अवतारी देवता।